12-15 दिनों से हम देख रहे हैं झारखंड में काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन चल रहा है जैन समुदाय के लोगों द्वारा। तो ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि झारखंड में गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करने का निर्णय लिया है, जबकि 2019 में केंद्र सरकार ने इसे इको सेंसिटिव स्थल घोषित किया था। तो इको सेंसिटिव स्थल मतलब पारिस्थितिक रूप से कमजोर या पर्यावरण का वो संवेदनशील क्षेत्र या वन्य प्राणी जहाँ हैं, या फिर राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास आने वाले 10 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव सिस्टम कहते हैं। अब झारखंड जिले में जो पारसनाथ पहाड़ी है ये करीब 1350 मीटर ऊंची है, जिससे इसको हिमालय यानी झारखंड का हिमालय भी कहा जाता है। और इसी हिमालय पर जैनों का पवित्र तीर्थ समेत शिखर जी स्थापित है। तो बात यह है कि झारखंड सरकार ने गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया, जो कि दुनिया भर के जैन धर्मावलंबियों के लिए श्री शिखर जी या सम्मेद शिखर जी के नाम से जाना जाता है। सम्मेद शिखर जैनों का धार्मिक स्थल है और इसको सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। इसी के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। 25 दिसंबर को इसी के विरोध में सुखदेव सागर जी महाराज ने अनशन पर बैठ गए थे, जो कि 72 साल के थे, और 3 जनवरी मंगलवार को उनकी मृत्यु हो गई। 3 जनवरी मंगलवार को जयपुर के सांगानेर सिंधी जी मंदिर से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और उनको समाधि दे दिया गया है। 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक 10 दिन तक आमरण अनशन पर रहने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यात्रा के समय सुनील सागर सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद थे। सांगानेर मंदिर में श्री दिगंबर जैन वीरोदेय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में महाराज जी को समाधि दे दी गई है, लेकिन उनके समाधि के बाद अब समर्थ सागर महाराज जी ने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सम्मेद शिखर इन लोगों के लिए इतना आखिर क्यों है कि लोग अनशन पे बैठ जा रहे हैं, मरने को तैयार हैं, और एक लोग मर गए, इतना वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार इसका ध्यान नहीं दे रही है। 10 दिन तक कोई बिना खाए, एक गुरु थे उनके जो मर गए, कोई छोटे आदमी नहीं थे, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। अब ये इन लोगों के लिए इतना आखिर प्रिय है क्योंकि लोग मरने को तैयार हैं। जो समर्थ सागर जी महाराज हैं ये सुखदेव सागर महाराज के गुरु जी थे। अब गुरु भी एक लोग तो मर गए, अब गुरु जी भी अनशन पर बैठ गए हैं। यहाँ पे जैनों में 24 तीर्थंकर अभी तक हुए हैं। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यही सम्मेद शिखर पे ही ज्ञान प्राप्त किया था, यहीं को निर्वाण को उपलब्ध हुए थे, जिसमें जो 23वें तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ, उनको भी यहीं पे निर्वाण उपलब्ध हुआ था। और इसी वजह से एक लगभग पूरा आप समझ सकते हैं 90-95% इनका जो आस्था का मतलब इनके जितने भी पूज्य थे सब के सब यहीं पे जब निर्वाण को उपलब्ध हुए हैं, तो ये इनका आस्था का केंद्र होना भी चाहिए और है भी, और इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सम्मेद शिखर जी पर विराजित मुनिश्री प्रमाण सागर जी का कहना है कि इसको इको पर्यटन स्थल नहीं, इसको तीर्थ स्थल होना चाहिए। सरकार पूरी परिक्रमा क्षेत्र व 5 किलोमीटर दायरे को तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दे। दूसरी तरफ झारखंड सरकार का कहना है कि इस यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए इसको टूरिस्ट प्लेस घोषित किया गया है। अगर ये टूरिस्ट प्लेस घोषित नहीं होगा तो यहाँ पे डेवलपमेंट करना संभव नहीं है। दूसरी चीज, इको जो सेंसिटिव एरिया होता है यहाँ पे आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बहुत कम डेवलपमेंट होगा, बहुत कम होगा। जब यहाँ पे बहुत कम डेवलपमेंट करना है तो इसको जरूरत ही क्या है कि पर्यटन स्थल घोषित करें। पर्यटन स्थल घोषित करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट कर देंगे, लेकिन ये जिंदगी भर के लिए टूरिस्टर प्लेस बन जाएगा।
लेकिन देखते हैं झारखंड सरकार क्या कहना है। झारखंड के पर्यटक सचिव मनोज कुमार का कहना है कि एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव बन रहा है। इसको एक्ट से बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन संशोधन का प्रस्ताव बन रहा है, जिसके बाद पर्यटन स्थल की जैनों के धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में परिभाषित किया जाएगा। एक आधिकारिक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जैन धर्म के 6 लोग होंगे और इस कमेटी को पावर होगा कि किसी भी तरह का आदेश स्पेसिफाइड इलाके में दे सके, और इलाके में डेवलपमेंट और अथॉरिटी तभी होगा जब यह टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्पेसिफाइड होगा। ये झारखंड सरकार का कहना है। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं जैन धर्म है कब से। तो जैन धर्म भगवान ऋषभ देव के समय से है। ऋषभ देव कब थे इसका तो एग्जैक्ट अभी अनुमान नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं जो 24वें तीर्थ, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे और जो 24वें यानी आखिरी तीर्थंकर इन लोग के थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी 599 बीसी में थे, मतलब 599 बीसी के पहले थे। अगर इसे देखिए तो 2023 चल रहा है, 2023 साल तो ये पूरे हो गया प्लस 600 साल और, मतलब 2623 साल से पहले भी इनके 24वें तीर्थंकर ने समाधि पा ली थी। अब उससे पहले 24 तीर्थंकर और थे, और तीर्थंकर पे तीर्थंकर, तीर्थंकर पे तीर्थंकर लगातार तो आते गए नहीं, कुछ गैप होके रहा होगा। इतना पुराना जो धर्म है उसको, उसके पवित्र तीर्थ को बचाने नहीं दिया जा रहा है। उसके पवित्र तीर्थ को सरकार पर्यटन स्थल घोषित करने में लगी हुई है। इको सेंसिटिव मतलब होता है कि 10 किलोमीटर का जो एरिया है जो इसके अगल बगल आता है उसको, तो अगर इतने, इन लोग का कहना है कि जो समेत शिखर का परिक्रमा है वो 5 किलोमीटर एरिया है, बस इतना ही तीर्थ स्थल घोषित कर दीजिए ना। आज भी जितने पर्यटक स्थल हैं उनका क्या हाल है हम सब देख ही रहे हैं। आज जितने पर्यटक स्थल हैं उन सब का हाल तो देख ही रहे हैं। अगर किसी के पवित्र तीर्थ स्थान को पर्यटक स्थल घोषित कर देंगे तो वहां पे अशुद्धता होगी ही। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर कमेटी भी बना रहे हैं, 6 लोग रख ले रहे हैं तो कौन सा बहुत तीर मार दे रहे हैं। और जब 6 लोग को रख के सब कुछ इन्हीं के हिसाब से करना है सरकार को कि नहीं, सब लोग जो चाहेंगे जैन लोग वही के हिसाब से होगा, तो फिर जो ये लोग अब चाह रहे हैं वही छोड़ दीजिए। वहां पे जो थोड़ा सा डेवलपमेंट करना है, बस टूरिस्ट प्लेस घोषित करने के लिए काहे परेशान है। और क्या अब भारत में एक इतने पुराने धर्म को भी अपने धार्मिक स्थल को बचाने का अधिकार नहीं है? उनका ये पवित्र स्थान जो है उसको सरकार को नहीं लेना चाहिए जब तक इन लोगों की मर्जी न हो। अभी तो प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो शांत है, लेकिन महाराज जी का कहना है कि अब प्रोटेस्ट धीरे धीरे उग्र होगा। ऐसे ही अभी गुजरात में कहीं पे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कुछ अभद्र हरकतें हो गई थी, उसके लिए गुजरात में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जहां पे है वहां का एक तो अभद्र हरकत तो रोका जा सका नहीं, वहां पे हो गया। अभी तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले। तो यहाँ का अगर कोई आगे कुछ हो रहा है तो इसकी कौन सी जिम्मेदारी लेगी? तो इसकी कौन जिम्मेदारी ले रहा है? कमिटी क्या करेगी? ये सरकारी काम हो गया। अब इस पर चलिए केस करिए, फिर केस कितना चल रहा है वो सब देख रहे हैं। एक बार केस हो गया फिर वो केस चलता रहेगा और नए नए अपराध, नए नए अशुद्धताएं वहां पे होती रहेंगी। ऐसा अक्सर देखा जा रहा है, जितने हिंदू धर्मस्थल हैं, जितने जैन धर्मस्थल हैं, या जो शांतिवादी लोग हैं जो शांति बनाए रख रहे हैं, उनके धर्मस्थलों को बार बार नष्ट किया जा रहा है। बार बार उनके धर्मस्थलों पर अटैक हो रहा है। अटैक करने का मतलब कि ये भी एक अटैक ही है। जब उन लोग की मर्जी नहीं है तो एक छोटा सा एरिया अगर उन लोग ले रहे हैं तो कोई बहुत दिक्कत नहीं। भारतवर्ष इतना बड़ा है, इसमें से इतना छोटा एरिया किसी के धर्म के लिए छोड़ा जा सकता है, और उन लोग छोड़ा गया नहीं है, उन लोग का था ही। वहां से हरदम से वो लोग थे। सरकार अभी कुछ 100 साल से आई है, सरकार अब आई है, इसके पहले कोई दूसरी सरकार थी, इसके जो भी था ब्रिटिश थे, जैसे भी था,
लेकिन ऋषभ देव हमेशा से थे। ये भारत उन्हीं लोगों का है और अब उन लोगों के पवित्र स्थल को उनसे दूर किया जा रहा है, उसको पर्यटक स्थल घोषित किया जा रहा है। मतलब वहां पे देश विदेश के जितने भी लोग घूमने आ रहे हैं वो लोग वहां पे घूमने आएंगे, कोई तीर्थ स्थल घूमने नहीं आएंगे, वो लोग पर्यटन स्थल घूमने आएंगे। चूंकि पहाड़ी है, सेंसिटिव एरिया है, वहां पे ज्यादा क्लियरिटी रहेगी, यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा, प्राकृतिक दृश्य भी वहां के अच्छे रहेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उन लोगों की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट जरूर करिए और सिर्फ यहाँ पे कमेंट नहीं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए। जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इतने लोग हैं तो बौद्ध कहाँ चले गए, जैन कहाँ चले गए? भाई हिंदू लोग, सनातनी लोग और जैन लोग, हम लोग सनातनी ही हैं। जैन और हिंदू दोनों सनातनी ही हैं, सिख भी हम ही लोग के हैं। हम तीनों लोग कोई अलग लोग नहीं है, हम लोग का बस एक तो धीरे धीरे अलग हो गया, लेकिन हम लोग है एक ही, हम लोग का मूल एक ही है। इसलिए जो भी सुन रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनको सपोर्ट करना जरूरी है। अगर हम लोग अपनों के साथ नहीं खड़े होंगे तो दूसरा कोई खड़ा होने नहीं आएगा। और अभी कई ऐसी गतिविधियां देश में चल रही हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए खुल के सपोर्ट अब कीजिए, समय आ चुका है।